अतुल लोंढे पाटिल जी, ये बताना भी अपराध हो गया क्या कि देश की सबसे पुरानी पार्टी इस वक्त सबसे खराब दौर से गुजर रही है? उनके पास एक नेता नहीं है प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने के लिए, ये वो पूछ रहे हैं। नहीं, देखो दो चीजें हैं कि जिसमें प्रधानमंत्री अपनी खुद की हार मान रहे हैं। वो ये तो मान रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री विपक्ष का बनेगा, और विपक्ष का प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 तो मिनिमम लगेंगे। तो 5 प्रधानमंत्री अगर बनने की बात देश के प्रधानमंत्री एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने हार मान ली है। उसके बाद ही ये सारी बातें कर रहे हैं, उसके बाद ही जितना झूठ बोल सकते हैं उतना झूठ बोल रहे हैं। हमने कई बार दावा किया, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने खत लिखा कि चलो भाई आपके सामने आता हूं, आप जितनी झूठ बात बोल रहे हैं हमारे घोषणा पत्र के बारे में तो वो आपके सामने रखते हैं, चर्चा करते हैं। तो चर्चा करने को तैयार नहीं है, तो डरे हुए हैं, इसीलिए कह रहे हैं। उन्हें पता है कि वो हारने वाले हैं, उन्हें पता है इंडिया गठबंधन जो है सत्ता में आने वाली है। अच्छा, तो बोल रहे हैं ना 2014-2019 अतुल लोंढे पाटिल जी, एक काम करता हूं, 2019 में बात की थी क्या? अतुल लोंढे पाटिल जी 2014-2019 में बात की थी क्या? आज बात कर रहे हैं ना, तो मान लिया। अतुल लोंढे पाटिल जी रुकिए, फिर मेरे साथ, क्योंकि आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता भी हैं। राजेश गुप्ता, फिर आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने क्यों कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? वो क्यों चाहते थे उस वक्त चेहरा, जब ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले कहा था इंडिया गठबंधन में कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे इस गठबंधन के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं? अगर नहीं चेहरा था, नहीं चाहिए था चेहरा, तो फिर वहां चेहरा लाने की कोशिश क्यों की गई? देखिए गौरव भाई, सब समय की चीजें होती हैं। उस वक्त जब लग रहा था कि एक चेहरा अगर कोई दिया जा सकता है तो कौन हो सकता है, और क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते थे कि ममता जी चेहरा क्यों नहीं बन जाती, अरविंद केजरीवाल जी चेहरा क्यों नहीं बन जाते प्रधानमंत्री का, तो बड़ा दिल दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने ममता दीदी के साथ में बात करके ये कहा कि हम तो ये कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी बन जाए। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये जो बहुत सारी बातें उठती थी और हमारे प्रेम भाई बैठे हुए हैं, राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं लिया आप लोगों ने? वो बनना चाहते हैं। आप लोगों ने राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं लिया? नहीं, हमको देखिए, हमने राहुल गांधी का, हमने तो अपने विचार रखे, क्योंकि एक बड़ा चेहरा थे, एक्सपीरियंस है साथ में, राहुल जी बड़ा चेहरा नहीं है, वो सारी विशेषताएं हमें सारी। देखिए आप, ये ऐसे नहीं होता, सारे चेहरे बड़े होते हैं, लेकिन जो उस वक्त जो लगा होगा कि जो चेहरा लड़ सकता है उनका नाम उन्होंने ले दिया। अब ये तो कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड करा है, वो चाहे सोनिया गांधी जी का नाम दे, चाहे राहुल गांधी जी का नाम ले, चाहे पाटिल जी का नाम ले। नहीं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं राजेश जी, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी के चेहरे के ऊपर सवाल उठा दिया है उनको हराने वाली स्मृति ईरानी ने। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं चाहता हूं एक बार सुनाइए, स्मृति ईरानी ने आज टीवी 9 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए राहुल गांधी को लेकर क्या कहा है, सुनाइए जरा पीसीआर। मोदी के सामने ऐसी कोई लहर नहीं है, और ये मुझे इसलिए भी लगता है क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी इतना कॉन्फिडेंट होती अपने नेतृत्व के बारे में तो राहुल गांधी को डिक्लेयर कर देती। उनको किसने रोका है? तो कांग्रेस पार्टी खुद जानती है कि राहुल गांधी को डिक्लेयर करना, जैसे ममता जी ने कहा, हार को निमंत्रण देना है। तो जिनके अलायंस के नेता ही कह रहे हैं कि राहुल गांधी मतलब नाकाम पॉलिटिक्स का एक संकेत। तो क्या ऐसा है कि राजेश जी, राहुल जी का अगर चेहरा आता तो क्या इस तरह जो स्मृति ईरानी कह रही है वैसा होता क्या? देखिए, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता इस वक्त राहुल गांधी जी हैं, वो अपना प्रचार कर रहे हैं और वो कांग्रेस को डिसाइड करना, मैं बार बार कह रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि स्मृति ईरानी जी को अमेठी में चुनाव लड़ना है तो वो तो अब उनको राहुल गांधी जी की तारीफ थोड़ी करेंगे भाई, पिछली बार भी उन्होंने उनको हराया है। तो मैं उस डिबेट में खैर नहीं जाना चाहता। मेरा ये कहना है कि अभी मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, तो क्या नाम दिया बीजेपी ने? राजस्थान में क्या नाम दिया बीजेपी ने? छत्तीसगढ़ में क्या नाम दिया बीजेपी ने? चुनाव लड़े, मोदी जी के नाम पे लड़े, विचारधारा के नाम पे लड़े, जीत के किसी को बना दिया। तो हर बार जरूरी नहीं होता कोई नाम दिया जाए। ये बढ़िया पॉइंट है, ये बढ़िया पॉइंट है, ये बढ़िया पॉइंट है। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, फिर सुनील साजन आ रहा हूं, सुनील साजन आ रहा हूं, एक मिनट। लेकिन ये बढ़िया पॉइंट है, प्रेम शुक्ला, एमपी में नाम दिया था आपने, बढ़िया पॉइंट है। नहीं, मैं जवाब लेता हूं। राजस्थान में नाम दिया था आपने, एमपी में नाम दिया था आपने, छत्तीसगढ़ में नाम दिया था आपने, बाद में चुनाना नहीं था। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है गौरव जी। और आप याद कीजिए कि एमपी में यही लोग पूछ रहे थे कि आपने मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं दिया, राजस्थान में यही पूछ रहे थे मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं दिया, छत्तीसगढ़ में यही कांग्रेसी जो है पूछ रहे थे। अतुल लोंढे पाटिल रोज पूछते थे कि हमारे तो भूपेश बघेल बनेंगे, आपका मुख्यमंत्री कौन है? इनके यहाँ जो अशोक गहलोत बनेंगे, आपका मुख्यमंत्री कौन है? ये हमारे कमलनाथ बनेंगे, आपका मुख्यमंत्री कौन है? तब ये सवाल क्यों पूछ रहे थे, जरा इनसे बता पूछिए, ये क्यों पूछ रहे थे? अरे तो वो पूछ रहे थे तो आपने क्या बना दिया था? आपने तब भी आपने तो नहीं बनाया था तब। लीजिए, तो आज हम पूछ रहे हैं। नहीं तो आज हम पूछ रहे हैं, तो इनको बताने में इनको कहना चाहिए ना कि हमारे पास चेहरा नहीं है। ये आज कहने मेरे को शर्म क्यों आ रही, मुझे बताइए ना। और हमारी तो ये तय था कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें कोई शंका थी क्या? नहीं गौरव जी, कृपा करके मुझे बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी का ही चेहरा बनेगा, ये तय था कि नहीं था? मध्य प्रदेश में नहीं, गौरव भाई, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में
भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनेगा, हम लोग कह रहे थे। ये कह दें कि कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री बनेगा, ये कह दें आम आदमी पार्टी का ही प्रधानमंत्री बनेगा, ये कह दें समाजवादी पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा, ये कह दें आम आदमी पार्टी का प्रधानमंत्री, कह के तो ठीक है, सुनील साजन जवाब देंगे। आप दोनों बोल चुके हैं, पाटिल और राजेश गुप्ता दोनों बोल चुके हैं। सुनील साजन जवाब देंगे इसका। सुनील साजन जवाब दीजिए, कह दीजिए भाई कि अखिलेश जी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बोल दीजिए। इंडिया गठबंधन का बनेगा। देखिए गौरव जी, मैं अपनी बात शुरू करूंगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। और जहां तक सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी को आपने तो अखिलेश जी का नाम क्यों नहीं लेने चक रहे हैं आप? को आपने सुनाया, माननीय गृह मंत्री जी को आपने सुनाया, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के भाषा से और उनके भाषणों से ये लग रहा है कि उन्होंने भी स्वीकार कर लिया क्या वो विदाई। इससे पूछ रहे हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कितने दिन के लिए प्रधानमंत्री बनेगा। और जहां तक सवाल जो गृह मंत्री जी ने कहा है कि परचून की दुकान है, मुझे नहीं लगता कि एक बड़े नेता को इस तरीके की बात करनी चाहिए। और ये देश, मैं आपके कार्यक्रम में स्वीकार कर रहा हूं, ये देश परचून की दुकान को आप क्या मानते हैं? परचून की दुकान वो जिसमें गरीब का सामान मिल जाए, कमजोर का सामान मिल जाए, मध्यम वर्ग का सामान मिल जाए, बड़े आदमी का भी सामान मिल जाए। लेकिन इनकी दुकान क्या है? ये थोक विक्रेता है। मुझे याद है कि अमित शाह जी ने कहा था, मैं बनिया हूं, मैं कमाना जानता हूं, कमाना जानता हूं। ये थोक विक्रेता है। ये थोक में रेलवे बेचते हैं, एयरपोर्ट बेचते हैं, ये थोक में ही LIC बेचते हैं। तो ये सब कुछ थोक में बेच रहे हैं। इनके पास परचून की दुकान नहीं है, ये बात सच है। लेकिन सवाल ये है कि इनकी दुकान में आरक्षण नहीं है, इनकी दुकान में नौकरी नहीं है, इनकी दुकान में गरीबी से लड़ने की कोई योजना नहीं है। ठीक है, ओके। इनकी दुकान में महंगाई से लड़ने की कोई योजना नहीं है। सुनील भाई कुछ इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है, आपकी आवाज आ रही है लेकिन आपका जो फीड है वो फ्रीज हो गया। ठीक है, आपकी बात पहुंच रही है। राजेश गुप्ता कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, फिर प्रेम शुक्ला। राजेश गुप्ता। मैं गौरव भाई को थोड़ा सा और आगे बढ़ के उनकी बात को बढ़ा रहा हूँ। हाँ। क्योंकि गौरव अग्रवाल जी भी इस बात को समझेंगे। देखिए, बनिया तो मैं भी हूँ और गौरव भाई आप भी हो। वो समझदार बनिया नहीं होता जो अपने घर के अपने पुस्तोई जो आया हुआ है, रेल भेल जेल सब कुछ बेच दे, तो ऐसा कोई अच्छा बनिया नहीं होता। वो अपने पुरखों की संपत्ति को बचाना होता है, ना सिर्फ उसको बेच के कहा जाता है कि हम तो देखिए जी GDP बढ़ रही है, सब कुछ तो बेच दिया। तो एक चीज बताइए, जेल आपके एक चीज बताइए राजेश भाई सुनिए। तो आप इस डिबेट में अपनी जाति की हैसियत से आए या आप इस पॉलिटिक्स में बनिया की हैसियत से आए? सुनिए इस हैसियत से आए? मेरी बात आप तो एक जनप्रतिनिधि है ना। एक मिनट सुनिए, मैं बिल्कुल जनप्रतिनिधि हूँ, 2 बार जीता हुआ और सबने जिताया है। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने तो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं मैं तो OBC हूँ। मैंने तो आज तक नहीं जाके अपने चुनाव में कभी कहा होगा कि मैं किस जाति का हूँ। बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं भाई वो सेट करेंगे ना, उन्होंने क्या करना है। ये बार बार हर जगह कहते हैं हमने यादव बना दिया, मास्टर स्ट्रोक है मध्य प्रदेश में। मैंने तो नहीं कहा, यही लोग तो कहते हैं। तो ये सवाल तो इनसे होना चाहिए कि क्यों ये सारी बातें इस किस्म की बार बार करते हैं। इन्होंने जो भी किसी को बनाते हैं, चाहे वो SC बनाए चाहे ST बनाए, द्रौपदी मुर्मू जी की इन्होंने क्या इज्जत रखी